प्रणाम मालिक। बच्चों को तैयार करना ऐसा है कि मानो इस दुनिया में जीवित रहने के लिए उन्हें मूलभूत बातों का अनुपालन सिखाना। अजनबियों से बात मत करो, एक निश्चित दिनचर्या अपनाओ, जमकर पढ़ाई करो, जंक फूड यानी अस्वास्थ्यकर चीज़ें नहीं खाओ इत्यादि। हम इसे परवरिश का व्यवहारिक पक्ष कह सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यह जरूरी है और बहुत कुछ करना रहता है, लेकिन अपने आप में तैयार करना बच्चे के लिए एक अधूरा विचार है। जबकि परवरिश में बच्चे का आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक पालन पोषण शामिल होता है। तैयार करना अभिभावकों पर अधिक से अधिक करने का दबाव डालता है, जबकि परवरिश जो उचित है वही करने के लिए अभिभावकों को निर्देशित करती है। तैयारी एक समझौता है, जबकि परवरिश एक गहरा रिश्ता है। परवरिश शब्द उस स्थान से आया है जहाँ मेरे बच्चे के विकास के लिए क्या अच्छा है की सोच है। परवरिश बच्चे के जीवन में समृद्धि के लिए एक दूरदृष्टि की सोच है। परवरिश एक पवित्र कार्य है जो घर में प्रारंभ होता है। अपने सार रूप में परवरिश ही असली तैयारी है। विवेक द्वारा मार्गदर्शित परवरिश हृदयपूर्ण बन जाती है। ये सीखने के लिए कि विवेक किस तरह से परवरिश में मदद करता है, हमें पहले हृदय को समझना होगा। समस्त संस्कृतियों में हृदय विवेक का स्थान है। यह एहसास और अंत ज्ञान का स्रोत है। हम सभी ने हृदय की प्रेरणा का अनुभव किया है, इस पर विवाद नहीं हो सकता। इस पर सिर्फ पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि प्रेरणा हृदय की भाषा है। जब परवरिश हृदय द्वारा मार्गदर्शित होती है तो हमारी भूमिका को निर्देशित करने में हम प्रेरणा का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं। पूर्णतया आश्वस्त करने वाली आंतरिक शांति में डूबे रहने व समय पर सतत रहने से हम हृदय की भाषा सुन पाते हैं। जब हम हृदय के विवेक को ध्यान से सुनते हैं तो अक्षम करने वाले संदेह के स्थान पर हम विश्वासपूर्ण निर्णय लेते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि हृदय का विवेक परवरिश की सारी समस्याओं का समाधान है? क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे बच्चे हमेशा सही काम ही करेंगे? ऐसा नहीं होता। बच्चों पर कई चीज़ों का प्रभाव पड़ता है धीरे, जैसे घर का वातावरण, जिस अड़ोस पड़ोस में वे रहते हैं, जिस स्कूल में वे जाते हैं, जिन दोस्तों के साथ घुलते मिलते हैं, जिस तरह की किताबें में वे पढ़ते हैं, जिस प्रकार की सूचना तंत्र से वे घिरे हुए हैं इत्यादि। वह चिंता जो हर चीज़ पर नियंत्रण करने की कोशिश से उत्पन्न होती है, उसे विवेक समाप्त कर देता है और बच्चे के लिए एक मजबूत आधार बनना अभिभावकों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। परवरिश करने में कई बातें शामिल है, लेकिन यह एक चीज़ नहीं, यानी परिपूर्ण बनाने की स्पर्धा। यहाँ कोई भी पूर्ण अभिभावक नहीं है। हम सब करते करते ही सीखते हैं। बच्चे अपने अभिभावकों को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिभावक की प्रतिस्पर्धा जीती है। वे सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि वे उनके माता पिता हैं। बच्चों से प्राप्त होने वाला बिना शर्त निष्कपट प्रेम की माता पिता और मुश्किल वक्त में ही प्रयासरत रखता है। हम सभी से कभी न कभी गलतियां हो जाती है। हर दिन हमें कुछ नया काम मिल जाता है,
चाहे वो कितना भी छोटा हो, कि इसे हम किसी दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। स्वीकार कर ले, फिर से न दोहराए का संकल्प ले और आगे बढ़ जाए। विवेक कहता है कि आत्मा अपने माता पिता का चुनाव करती है। हमने अपने माता पिता को चुना और हमारे बच्चे ने हमें चुना। इसके बदले में अभिभावक के तौर पर हम सर्वोत्तम गुणों और आचरणों को चुनते हैं जो हमारे बच्चों की नियति का निर्माण करने में सहायक हो। द विजडम ब्रिज इस उत्तम यात्रा के लिए एक दिशा निर्देशिका है। प्रणाम राज। सिद्धांत। द विजडम ब्रिज सिद्धांतों की एक सरल रूपरेखा प्रस्तुत करती है जिन्हें आसानी से लागू किया जा सकता है। जब आप अंधकार में हो और आपके हाथ में माचिस की डिब्बी आ जाए तो यह मत्थों नहीं रखता कि आप कौन सी तिल्ली को जला रहे हैं, वे सभी रोशनी देती है। ये सिद्धांत उन माचिस की तीलियों की तरह है। वे विवेक के स्रोत से आए हैं और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कौन सा सिद्धांत चुनते हैं, वे सभी आगे के पथ को प्रकाशित करते हैं। कुछ मिलाकर 9 सिद्धांत है। यह किताब 9 भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग में एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत, एक बच्चे की परवरिश करने में अब भी अनेक लोगों की जरूरत पड़ती है। दूसरा सिद्धांत, विवेक द्वारा मार्गदर्शित हो, इसे प्राप्त करें, इसे विकसित करें, इसे बांटे। तीसरा, बच्चों के आगमन के बहुत पहले से ही तैयारी प्रारंभ हो जाती है। चौथा, खुशहाल माताएं खुशनुमा परिवार बनाती है। पांचवा, बचपन के शुरुआती साल ही विवेक का आधार है। छठा, चरित्र ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। सातवां, युवा भविष्य है, उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें हतोत्साहित न करें। आठवां, जीवन शैली हमारे मनोभावों की अभिव्यक्ति है। नौवां, अपने प्रेम को अनुशासित करें, अपने अनुशासन से प्रेम न करें। अभिभावक व्यस्त रहते हैं और उनमें से अधिकांश को कुल मिलाकर 20 मिनट तक का भी ऐसा समय नहीं मिलता जो पूरी तरह उनके लिए हो, और इसी बीच कोई विशेष कार्य या कोई अधिसूचना उनका ध्यान खींच लेती है। यही वजह है कि इस किताब के अध्याय ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने में 20 मिनट या उसमें भी कम समय लगेगा। अगर अध्याय को उपखंडों में विभाजित किया गया है ताकि इस किताब को पढ़ने में अभिभावकों को आसानी हो। अभिभावक इस किताब को एक बार में ही पूरी पढ़ सकते हैं या उनसे संबंधित भागों को पढ़ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अभिभावक इसमें से नोट्स बनाएं और उन्हें पसंद आने वाली पंक्तियों को रेखांकित करें। अब वे इस किताब के दोबारा पढ़ेंगे तो ये नोट्स उनके गठन के अनुभव को नया आयाम देंगे। प्रत्येक अध्याय में संकेत और सुझाव दिए गए हैं। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि हमें वेबसाइट बनाई है www.wisdombridge.in। नीचे दिया गया QR कोड आपकी सीधी वेबसाइट पर ले जाएगा। इस किताब का चयन करने के लिए यह किताब सीधे मेरे दिल में निकली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपके दिल को भी छू लेगी। कई बार जब यात्रा थकान भरी लग रही हो और आकाश में अंधकार छा जा रहा हो, जब आप स्वयं को अनिर्णय और संदेह के चौराहे पर खड़ा पाएं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह किताब
आपके हमेशा खुश रहने के पथ को प्रकाशित करती रहे और उन अंधेरी गलियों में आपको दूर ले जाए जहाँ आपने सब कुछ आजमा कर देख लिया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया।